हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। अगर आप भी बहुत सारी वोकैबुलरी की वीडियोस देखते हैं और सीख सीख कर भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड का मीनिंग है वो सिर्फ मैं मीनिंग नहीं बताती हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी, सिनोनिम्स बताऊँगी, एंटोनिम बताऊँगी, उस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम करते हैं वो बताऊंगी, साथ ही वर्ड फैमिली भी बताऊंगी। इतना सब कुछ बताने के बाद एक वर्ड कंप्लीट होगा तो आपको बहुत सारा चीज़ रिटेन करने में इजी होगा उस वर्ड से रिलेटेड, और अब बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिटेन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट वर्ड जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, ठीक है, और ये प्रोक्योर वर्ड से आया है। प्रोक्योर मतलब क्या होता है? प्रोक्योर वर्ब होता है और जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, और वहीं पर प्रोक्योरमेंट जो है वो नाउन हो गया और इसका अर्थ होता है प्राप्ति या खरीद, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं, इसका मीनिंग कैसे इंग्लिश में होगा? ऑफिशियल बाइंग या एक्यूजिशन। ऑफिशियल बाइंग या एक्यूजिशन, किसी चीज को आधिकारिक तरीके से खरीदना या प्राप्त करना, खासकर सरकारी या संस्थागत उपयोग के लिए। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज की प्राप्ति और खरीद को क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट, ठीक है। इसके जो एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा वो होगा आपका सेल या लॉस भी आप बोल सकते हो। मतलब सेल मतलब क्या हो गया? बेचना, प्राप्त, और लॉस मतलब क्या हो गया? हानि। तो ठीक है, किसी चीज की प्राप्ति और किसी चीज को बेचना, तो दोनों विपरीत शब्द हैं। और प्रोक्योरमेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम होगा परचेस करना, जिसका अर्थ होता है खरीदना। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? प्राप्ति, ठीक है, किसी चीज की प्राप्ति होना। ऑब्टेन का क्या अर्थ होता है? प्राप्त करना। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ प्राप्ति, खरीद, और इसका जो सिनोनिम्स हो गया वो परचेज, एक्विजिशन, ऑब्टेन, ये सब बोल सकते हो। एंटोनिम इसका हो गया सेल, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। द कंपनी हैंडल्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एफिशिएंटली। कंपनी जो है कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल की खरीद को कुशलता पूर्वक संभालती है। कुशलता पूर्वक का इंग्लिश क्या हो गया? एफिशिएंटली, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैटर्निटी वर्ड जो है नाउन है, और पैटर्निटी का अर्थ होता है पितृत्व मतलब पिता होने की स्थिति, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर। द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, किसी बच्चे के पिता होने की स्थिति या संबंध को पितृत्व कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो पैटर्निटी आपका नाउन हो गया। पैटर्निटी का अर्थ हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग फादर। पैटर्निटी का एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली आप मैटर्निटी बोलोगे, मैटर्निटी का अर्थ होता है मातृत्व। तो पैटर्निटी पितृत्व और मैटर्निटी मातृत्व। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज पैटर्निटी। ही टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज पैटर्निटी। उसने अपने पितृत्व की पूरी जिम्मेदारी ली है। और इसका वर्ड फैमिली क्या हो जाएगा पैटर्निटी का? जैसे पैटर्नल मतलब पिता से संबंधित। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी नाउन है और इसका अर्थ होता है अनिश्चितता या अस्थिरता। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। अनसर्टेनिटी का अर्थ हो जाता है अनिश्चितता या अस्थिरता। नॉट बीइंग श्योर और डेफिनेट। नॉट बीइंग श्योर और डेफिनेट मतलब कि जब किसी चीज के बारे में पक्का ना हो, या आप कह सकते हो स्पष्ट ना हो, परिणाम उसका स्पष्ट ना हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित है, अनिश्चितता उसे कहते हैं। इसका अनसर्टेनिटी का आपका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेनिटी। अन हटा दीजिए, सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का एंटोनिम। तो जहां अनसर्टेनिटी का अर्थ होता है अनिश्चितता, वहीं सर्टेनिटी का अर्थ होता है निश्चितता। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर इज
अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। अच्छा, अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता मतलब डाउट भी आप बोल सकते हो ना, डाउट है, संदेह है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबल है मतलब कि आप इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे आपके अनसर्टेनिटी के सिनोनिम्स हो गए। और यहाँ जहाँ तक अगर हम बात करें वर्ड फैमिली की, तो अनसर्टेनिटी का वर्ड फैमिली अनसर्टेन, अनसर्टेन जैसे अनसर्टेनिटी हो गया नाउन, वैसे अनसर्टेन जब आप यूज करोगे तो वो एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। अनसर्टेनली, अनसर्टेनली एज अ एडवर्ब यूज होता है, लेकिन मीनिंग सेम होता है। ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चित रूप से, अगर अनसर्टेनली यूज कर रहे हो तो अनिश्चित रूप से, अनसर्टेन यूज कर रहे हो तो अनिश्चित, अनसर्टेनिटी यूज कर रहे हो तो अनिश्चितता। समझ में आया? हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा तो एक वर्ड के साथ साथ आपको 4-5 वर्ड याद हो जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड, बाय स्टैंडर्ड नाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका अर्थ होता है तमाशवीन या दर्शक व्यक्ति। तमाशवीन जो तमाशा देखता हो, या जो दर्शक बनकर, जो दर्शक हो, तो उसे हम बाय स्टैंडर्ड बोलेंगे। अ पर्सन हु वॉचेस बट डज नॉट टेक पार्ट, अ पर्सन हु वॉचेस बट डज नॉट टेक पार्ट, जो देखे लेकिन पार्टिसिपेट न करे, तो उसे हम बाय स्टैंडर्ड कहते हैं। और वह व्यक्ति जो किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को, किसी भी चीज़ को मतलब जब सिर्फ देखता है, उसमें भाग नहीं लेता, तो उसे हम बाय स्टैंडर्ड कहते हैं। सिनोनिम इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है? ऑब्जर्वर। और यही बाय स्टैंडर्ड का एंटोनिम हो जाएगा पार्टिसिपेंट, जो भाग लेने वाला हो। तो जो भाग लेता हो उसे हम पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तो बाय स्टैंडर्ड का एंटोनिम हो जाएगा पार्टिसिपेंट। अब इसको हम एज अ इन अ सेंटेंस कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? द बाय स्टैंडर्ड डिड नथिंग टू स्टॉप द फाइट, जो तमाशवीन थे उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। ठीक, तो बाय स्टैंडर्ड का अर्थ हो गया तमाशवीन और दर्शक व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरकेशन। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन जो है ये नाउन है। इसका अर्थ होता है झगड़ा या बहस। और यहीं पर अगर अल्टरकेट होता, TION नहीं लगा रहता, सिर्फ अल्टरकेट होता, तो वो वर्ब हो जाता, मतलब झगड़ा करना। अल्टरकेटिंग, झगड़ते हुए, ये भी वर्ब है। तो इस तरह से इसका वर्ड फैमिली है। तो अल्टरकेशन हम फिलहाल देख रहे हैं। अल्टरकेशन का अर्थ होता है झगड़ा या बहस, और ये नाउन है। अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और क्वार्ल, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और क्वार्ल मतलब कि दो या अधिक लोगों के बीच तेज और गुस्से वाली जो बहस होती है या झगड़ा होता है, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं अल्टरकेशन। अल्टरकेशन में का जो एंटोनिम होगा वो होगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? सहमति। देखो, झगड़ा जनरली किस चीज़ के लेकर होता है? जब दो लोगों के बीच में असहमति होती है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट मतलब सहमति। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हीटेड ऑल्टरकेशन ब्रोक आउट बिटवीन द टू मेन। हीटेड ऑल्टरकेशन ब्रोक आउट बिटवीन द टू मेन, दो लोगों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अल्टरकेशन से मिलता जुलता जो नॉर्मली हम बोलते हैं डिस्प्यूट बोलते हैं। क्वार्ल मतलब आपको मैंने बताया, क्वार्ल का अर्थ होता है झगड़ा। क्लैश होना, क्लैश का भी अर्थ होता है टकराव होना। ठीक है, तो ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द हो गए अल्टरकेशन के। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट, रेसिडेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होगा, दोनों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। रेसिडेंट है वर्ड, और इसका अर्थ होता है निवासी या रहने वाला। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो आप उस लोकेशन, उस एरिया के क्या हो गए? रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो निवासी या रहने वाला। अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस, जो व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है या अस्थायी रूप से परमानेंटली वहां रहता है, तो उस व्यक्ति को हम रेसिडेंट बोलते हैं। रेसिडेंट का एंटोनिम हो जाएगा विजिटर, जो आगंतुक है, मतलब कि जो आता जाता है, विजिट करता है, वो वहां रहता नहीं है। एग्जाम्पल है, ही इज अ रेसिडेंट ऑफ दिस विलेज, वह इस गांव का निवासी है, मतलब वो गांव में वहां उसका परमानेंट एड्रेस है, मतलब वो वहीं रहता है। अब रेसिडेंट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जैसे कि आप बोल सकते हो ऑक्यूपेंट बोल सकते हो, मतलब कि
वहीं पे रहता हो। सिनोनिम्स, ऑक्यूपेंट मतलब होता है किसी चीज जगह को ऑक्यूपाई करना, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर वो वहाँ रह रहा है तो ऑक्यूपाई करके रह रहा है। तो और इसका वर्ड फैमिली क्या हो जाएगा रेसिडेंट का? रिसाइड करना। रिसाइड मतलब क्या होता है? निवास करना, ठीक है। रिसाइड वर्ब है, रिसाइड से ही है रेसिडेंट। नेक्स्ट इज रेसिडेंट, आपको बताया ये आपका नाउन और एडजेक्टिव हो गया। रेसिडेंस, ठीक है, जब RESIDENC लग जाता है तो ये भी नाउन हो जाता है और ये भी निवास स्थान है। रेसिडेंशियल मतलब कि ये एडजेक्टिव है जो आवासीय है, ठीक है। तो रिसाइड, रेसिडेंस, रेसिडेंशियल, रेसिडेंसी, ये सारे इसके वर्ड फैमिली के वर्ड्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारे वर्ड्स का। हमारा अगला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश, एम्बेलिश वर्ड जो है ये वर्ब है, और एम्बेलिश वर्ड का अर्थ होता है सजाना, किसी चीज को अलंकृत करना। अलंकृत मतलब ब्यूटीफाई करना, ठीक है। टू डेकोरेट और इम्प्रूव समथिंग बाय एडिंग डिटेल्स। तो किसी चीज को जब हम ब्यूटीफाई करते हैं, सजाते हैं, अलंकृत करते हैं, तो उसे हम एम्बेलिश बोलते हैं। किसी चीज को और सुंदर, आकर्षक या बेहतर बनाने को हम एम्बेलिश बोलेंगे। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब किसी चीज को सिंपल बनाना, सरल बनाना, ठीक है। तो एम्बेलिश का एंटोनिम हो जाएगा सिंप्लीफाई, और एम्बेलिश का अर्थ होता है सजाना या अलंकृत करना। एग्जाम्पल देखते हैं। शी एम्बेलिश्ड हर ड्रेस विथ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, मतलब उसने अपने ड्रेस को, अपने कपड़े को सुंदर, एम्ब्रॉयडरी का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है कढ़ाई से सजाया। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट, कल्मिनेट वर्ड जो है ये वर्ड है। कल्मिनेट का अर्थ होता है चरम पर पहुंचना, या कह सकते हो कि अंत, मतलब कि उससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको हम कल्मिनेट बोलेंगे। टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट और फाइनल रिजल्ट। टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट और फाइनल रिजल्ट, किसी प्रक्रिया या घटना को अपने सबसे महत्वपूर्ण या अंतिम चरम बिंदु पर पहुंचना को हम कल्मिनेट करना बोलते हैं। तो कल्मिनेट तो वर्ब हो गया, यही कल्मिनेशन रहता तो वही अर्थ वही होता चरम बिंदु, परिणाम, लेकिन वो नाउन बन जाता। कल्मिनेटिंग रहता तो वो एडजेक्टिव बन जाता, लेकिन अर्थ क्या होता? अंतिम चरण का या चरम पर पहुंचता हुआ, ठीक है। तो आपका ये वर्ड हो गया। और इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? कल्मिनेट का एंटोनिम पहले देख लेते हैं। कल्मिनेट का एंटोनिम होता है बिगिन करना। बिगिन मतलब शुरुआत करना, शुरू करना, और वही कल्मिनेट मतलब चरम पर पहुंचना। The long discussion culminated in a final decision. लंबी चर्चा अंत में एक अंतिम मतलब लास्ट डिसीजन पर पहुंची। नेक्स्ट वर्ड है डैमजल। डैमजल, डैमजल, DAMSEL। डैमजल नाउन है, और डैमजल का अर्थ होता है युवती या कन्या, मतलब कि अ यंग वुमेन, स्पेशली वन सीन एज डेलिकेट। एक जो कहते हैं ना कन्या, युवा लड़की या स्त्री, अक्सर जो बहुत ही डेलिकेट हो, सुंदर हो, सौम्य हो, नाजुक हो, मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जो सुंदर, सौम्य, नाजुक मानी जाती है, तो उसे हम डैमजल बोलते हैं, ठीक है। डैमजल बोलते हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैन, पुरुष बोल सकते हैं, ठीक। तो अ यंग वुमेन, स्पेशली वन सीन एज डेलिकेट। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द नाइट रेस्क्यूड द डैमजल फ्रॉम डेंजर, मतलब योद्धा ने उस युवती को खतरे से बचाया। योद्धा ने द नाइट रेस्क्यूड द डैमजल फ्रॉम डेंजर। द नाइट को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? योद्धा। सो डैमजलहुड, इससे, इस वर्ड से बन सकता है। डैमजलहुड नाउन होता है, और वो होता है, डैमजलहुड का अर्थ होता है युवा अवस्था, स्त्री की युवा अवस्था को हम डैमजलहुड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेटॉट। डेटॉट, डेटॉट, DETENTE। डेटॉट एक नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन होता है, और इस डेटॉट का अर्थ होता है तनाव में कमी। तनाव में कमी या संबंध सुधार। इंग्लिश में कहें तो ईजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप। दो देशों या दो पक्षों के बीच में जो टेंशन है, तनाव है, कम होकर संबंधों का बेहतर होना को हम डिटॉट बोलते हैं। इसका अगर हम एंटोनिम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, ठीक है। तो डिटॉट का एंटोनिम हो गया कॉन्फ्लिक्ट।
एग्जाम्पल देखते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। द एग्रीमेंट लेड टू अ पीरियड ऑफ डिटॉन्ट बिटवीन द टू नेशंस। समझौते के बाद, एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बीच जो है वो डिटॉन्ट मतलब तनाव कम हो गया। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके वर्ड को बताया है। अगर आप व्यूअर्स को लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नॉर्मली बताया जाए, तो मैं ध्यान रखूंगी। और अगर अच्छा लगे तो उसके बारे में भी आप बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता है आपके लाइफ में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।